नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अपने YouTube चैनल बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम अव्यय पढ़ रहे थे। अव्यय को क्या बोला जाता है? अविकारी। अव्यय का दूसरा नाम क्या है? अविकारी। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये बदल सकते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? अव्यय। वो अविकारी शब्द जो बदल जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? संज्ञा, संज्ञा शब्द, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये शब्द ऐसे हैं जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदल जाते हैं। वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द। वो विकारी शब्द, सॉरी, विकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग काल कारक के अनुसार बदलते नहीं है, मतलब सेम जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे, नहीं बदलते। वो क्या है? अविकारी शब्द। ठीक है। विकारी शब्द में क्या है? जो बदल जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के अनुसार। और जो नहीं बदलते हैं वो क्या है? अविकारी शब्द। एक विकारी शब्दों में हम स्पष्ट प्रकार पढ़ चुके थे। एक बार रिवीजन मान लेते हैं कि क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। जैसे अविकारी, दूसरा नाम जिसे अव्यय भी बोला जाता है, अविकारी शब्दों को। अविकारी में क्या पढ़ा था हमने? क्रिया, विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताता हो वो क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से। 4 प्रकार में कौन कौन से थे? पहला रीतिवाचक। रीति मतलब शैली, ऐसी शैली है उसकी। दूसरा स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा कौन सा है? कालवाचक, जो समय की बात की जाती है। और ये सब किससे? क्रिया के शब्दों के अनुसार बदलेंगे, मतलब क्रिया के अनुसार बदलेंगे। विशेषण जो हम पहले विशेषण पढ़ चुके हैं, केवल विशेषण। क्रिया विशेषण अलग है, विशेषण अलग है। विशेषण में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम के अनुसार बदलेंगे। और क्रिया विशेषण में क्रिया के अनुसार बदलेंगे, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। और एक लास्ट का है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज जो चलेगा, अविकारी शब्दों के 3 प्रकार और रह चुके हैं। एक प्रकार हम पढ़ चुके हैं क्रिया विशेषण। इसके 3 प्रकार और बाकी है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और एक है विस्मयादि बोधक क्रिया विशेष ओ अव्यय। तो आज इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ये हमारा पिछली क्लास का रिवीजन था। चैनल को सब्सक्राइब किया करो, शेयर भी कर दिया करो कभी कभी। अविकारी शब्द जिसको क्या बोला जाता है? अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द। ऐसे मतलब नहीं, जो नहीं बदलते वो क्या होते हैं? अविकारी। ये बदलते नहीं, किसके अनुसार? लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलते नहीं है, वो क्या है? अविकारी शब्द। अब अविकारी में क्रिया विशेषण पूरा हो चुका था। आज जो सेकंड प्रकार चलेगा हमारा, वो चलेगा संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द।
संबंधबोधक। संबंधबोधक में क्या है कि संबंध बताया जाता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जिन शब्दों का संबंध बताया जाता है वही क्या है संबंधबोधक अव्यय या अविकारी शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द, संबंध बताने वाले शब्द या शब्दों को, संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है अव्यय। अब संबंध कैसे बताते हैं परसर्ग, परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्हों का प्रयोग। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पर कि रामा के लिए श्यामा, तो संबंध किससे बता रहा है रामा के लिए श्यामा, रामा से संबंध बता रहा है श्यामा का। तो ये क्या है परसर्ग, जिसको क्या बोला जाता है विभक्ति चिन्ह। ठीक है, विभक्ति बोला जाता है। ऐसे ही कनक के बिना खुशबू, कनक के बिना मतलब दोनों में संबंध बता रहे हैं, इन दोनों का गहरा प्रेम है। अगर ये इसके बिना नहीं रह सकती तो ये इसके बिना नहीं रह, कनक के बिना खुशबू। और बताओ राम और श्याम, राम और श्याम ये कैसे है, क्या ये संबंध बोधक है क्या राम और श्याम? राम और श्याम तो अलग अलग हो गए तो क्या हो गए समुच्चय बोधक शब्दों में चले जाएंगे ये वाले। अब पढ़ाई करनी है अपन को तो पढ़ाई के वास्ते अगर दूसरी जगह जा रहे हैं विदेश मान लो, पढ़ाई के वास्ते कहाँ विदेश, ये सब क्या है संबंध संबंध बता रहा है पढ़ाई से विदेश से, कनक से खुशबू से, रामा से श्यामा से, ये सब क्या बता रहे हैं संबंध। चौथे नंबर पे सीता के बिना राम, भगवान राम का माँ सीता का संबंध बताया गया है। और इसमें क्या है संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द, बताने वाले देखो संज्ञा या सर्वनाम तो संज्ञा शब्द है, इनके साथ जो संबंध बता रहे हैं, संबंध कौन से बता रहे हैं के लिए, के बिना, के वास्ते, के बिना, ये संबंध बता रहे हैं। तो ये क्या है संबंध बोधक अव्यय, और ये बदलते नहीं है, ये कैसे रहते हैं अपनी जगह सेम रहते हैं, बदल नहीं सकते हैं शब्दों को। और बताओ
कौन सा लिखूं? नवीन के अतिरिक्त। के अतिरिक्त नवीन का और नौकरी का संबंध बताया गया है, तो किसके? नवीन के अतिरिक्त नौकरी। तो ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय। और ये जो भी शब्द आ रहे हैं, ये मैंने लिखा संज्ञा या सनाम शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक। तो संज्ञा, ये इधर संज्ञा है, इनके साथ जो संबंध बता रहे हैं वो क्या है? संबंध बोधक अवधि। इसके बाद में चलता है, चल समुच्चय, समुच्चय बोधक अवधि। तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अवयव में क्या है? सिंपल डेफिनेशन देख लो इसकी। वे अव्यय या वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला रहे हैं, वाक्य को जोड़ रहे हैं या मिला, वो क्या है? समुच्चय बोधक अवयव। उससे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है? तो वे शब्द, अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला रहे हैं या जोड़ रहे हैं, वाक्यों को मतलब संयुक्त कर रहे हैं, तो वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे मैं लिख सकता हूं कि एक, देखो, मैं स्वयं के लिए प्रयोग होता है तो डबल मात्रा वाला, मैं पढ़ा सकता था, परंतु, पढ़ा सकता था परंतु पढ़ा ना सका। तो परंतु शब्द आ रहा है, ये क्या है? समुच्चय बोधक। देखो दो सेंटेंस मिला रहा है, दो वाक्य में मिला रहा है। मैं पढ़ा सकता था, ठीक है, यहीं पर एक वाक्य हो गया, परंतु पढ़ा ना सका, पढ़ा नहीं सका। तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। जो ये मिलाने वाले शब्द, देखो दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाने वाले शब्द या मिला रहे हैं शब्द, वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। वाक्यों को मिलाने वाले
शब्दों को, डेफिनेशन वही है, थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज किया है जो अच्छी तरह से बैठ जाए। क्या क्या लिखा है मैंने? वे अव्यय शब्द तो जो दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोला जाता है। मतलब जो मिला रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा सकता था परंतु पढ़ा ना सका। मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ, कनक सुंदर लड़की है, लेकिन लेकिन वह गरीब है। या लिख सकते हैं, वह अमीर है। या तीसरा, वह लाल। कुछ भी लिखो, बस शब्द वाक्य जुड़नी चाहिए, वाक्य को मिला रहे हैं, वो क्या है? अव्यय। अब लेकिन शब्द आ गया, ये क्या है? अव्यय। लेकिन शब्द आया है, ये कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। इसे तीसरा से ये लिखो, इसके बाद में और बताते हैं उदाहरण इसके। कनक सुंदर लड़की है, परंतु परंतु शब्द भी कभी, परंतु वह अमीर है, वह लालची है, या वह गरीब है। ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद में तीसरा देखो, माता और पिता, सीता और राम, सीता और राम। हम द्वंद्व समास में पढ़े थे ना, और, या, अथवा, तथा, यद्यपि, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। संबंध मतलब संबंध बता रहे हैं, दो वाक्यों को जोड़ने वाले। जैसे दो वाक्य को जोड़ने वाले, या संज्ञा सर्वनाम शब्दों को जोड़ने वाले, जैसे राम और श्याम। आम या केल, कनक तथा पायल। ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। जो तथा, या, ये शब्द आ रहे हैं ना, ये मिला रहे हैं संज्ञा सर्वनाम शब्दों को या वाक्य को, वो सब क्या है? अव्यय। इसके बाद में लास्ट चलेगा आज हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मय विस्मयादि बोधक अव्यय। अच्छा, विस्मयादि बोधक, ये है लास्ट हमारा चौथा प्रकार, अविकारी शब्दों। इसमें क्या है?
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे हमें हर्ष, आश्चर्य, उल्लास, शोक, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो हमें फील कराते हो, जैसे अभी मैं बोलूं, "ओहो, आज तो आप अच्छे लग रहे हो"। ऐसे मतलब जो आश्चर्य प्रकट हो देख के किसी को, हर्ष, उल्लास, खुशी का माहौल प्रकट हो, वो क्या है, विस्मय दिवोदक। जैसे हर्ष, ऐसे शब्द आएंगे, वो क्या है, विस्मय दिवोदक अव्यय। जैसे एक लिख रहा हूं, मैं वाक्य लिख रहा हूं, छी, कितना गंदा लड़का। थोड़ी गन्ना करे ना, छी, कितना गंदा लड़का है, सामने बात कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? और दूसरा देख लो, जो शोक प्रकट करता हो, अरे वाह, मतलब शोक क्या, जो खुशी प्रकट करता हो, अरे वाह, आज तो आप इतने अच्छे लग रहे हो, अरे वाह। अरे, जिनके सामने मतलब विस्मयदिबोधक चिन्ह आएगा, वो क्या है, अव्यय, विस्मयदिबोधक अव्यय। अरे वाह, ये सब क्या है, इसमें। या फिर यहाँ पर कर लो, वाह, कितने अच्छे लग रहे हो। तो ये इष्ट और ये विस्मयदिबोधक अव्यय अव्यय या अविकारी शब्दों में क्या रहता है कि जो स्टार्टिंग है उसी वक्त ही प्रयोग किया जाएगा अविकारी शब्द। लेकिन इसके बाद में अगर, जैसे एक आता है हमारा विस्मयदिबोधक चिन्हों में, जिसमें हम पढ़ चुके हैं पहले, तो उसमें क्या है, जो हमने पढ़ा था ना पहले, कौन सा, संबोधन कारक। संबोधन कारक में चलता है ना ऐसे शब्दों को, अरे वाह, इसमें जो आश्चर्य, घृणा प्रकट करे, वो सब क्या है, संबंध बोधक कारक है, उसका भी देखेंगे हम। एक लिख लो, हाय, बोलते ना ऐसे, देखते हाय, देख के दिल को सुकून मिला, हाय, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। किस किस का लुट गया, ये सब। और भी शब्द देखो, वहाँ, वहाँ क्या बात है, आज तो चार चांद लग रहे हैं। और कौन से रह गए, अरे, अरे, आप आप तो व्याख्याता बन गई। व्याख्याता बन, ये सब क्या है, विस्मय दिबोधक अव्यय, जो इनको चेंज नहीं कर सकते। और ये ध्यान रखना, ये वाले जो विस्मय दिबोधक अव्यय या अव्ययकारी शब्द आते हैं, वो वाक्य के स्टार्टिंग में प्रयोग किए जाएंगे, मतलब शुरुआत में ही प्रयोग किए जाएंगे। जैसे सब संबोधन कारक में भी हम पढ़ते हैं, संबोधन कारक में हमने पढ़ा था ना, विस्मय, दिबोधक, घृणा, ऐसे शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन कब किया जाएगा, जब कर्ता स्टार्टिंग में, जैसे ऐसे मैं लिखूं,
अरे राम, तो राम शब्द के आगे प्रयोग किया जाएगा, अरे के आगे प्रयोग नहीं करेंगे, किसके सामने करेंगे, राम शब्द के सामने। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बनाएंगे। अरे राम, जैसे इधर लिख लो, अरे राम आपने तो कमाल कर, अरे राम आपने तो कमाल कर दी, ये क्या है, संबंध बोधक कारक। तो राम के सामने प्रयोग हो रहा है, केवल पहचान ये रखना, अरे छी वाह हाय, अरे ये केवल स्टार्टिंग में प्रयोग किए जाएंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर संज्ञा या कर्ता शब्दों के बाद में प्रयोग हो रहा है तो वो क्या है, संबोधन कारक। ठीक है, तो ये थे हमारे अविकारी शब्द जो आज कंप्लीट हो चुके हैं। अगली नई क्लास में और व्याकरण का एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने चैनल जो विपिन एजुकेशन कोचिंग सेंटर है उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाओ। आज के लिए बस अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।